students, this is online session of class 12 and I am discussing chapter first, that is electric charge and fields. लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया था स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले एक कॉन्टिन्यूस चार्ज का टॉपिक इसमें रह गया है, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फील्ड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन सा था वो? एक तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज की डेंसिटी है, चार्ज की जो इंटेंसिटी है, वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म वे में नहीं रहती। कहीं पर चार्ज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है और कहीं पर चार्ज कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चार्ज हमारा क्या रहेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, दो वर्ड आप ध्यान रखेंगे, एक तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज हमारा क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, नॉन यूनिफॉर्म, इट मीन्स इस तरीके से कहीं पे इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिल गई, कहीं पे इंटेंसिटी कम मिली, कहीं पे फिर इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिल गई। ठीक है, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो चार्ज रहेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। फॉर एग्जांपल, ओवर अ लाइन, ठीक है, ओवर अ सरफेस, एंड ओवर अ वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, लीनियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज and this is called surface distribution and it is called volume. ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप आपको। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा हमारा चार्ज। फॉर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए, अब इन सब का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि इन सबको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक, इसको हमने रिप्रेजेंट किया लैम्डा के थ्रू। सपोज मान लीजिए किसी भी लाइन पर एक यूनिफॉर्म वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है,
और चार्ज की जो क्वांटिटी है दैट इज क्यू, और लाइन की जो या रॉड की जो या किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ है हमारी वो कितनी है, एल। देन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा। ठीक, सपोज मान लीजिए कोई भी हमारे पास सरफेस है, एक सर्कल, और इसमें चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से। सरफेस को हमने डिनोट किया एस से, और जो इसमें टोटल चार्ज है वो हमारा कितना है, क्यू। तो इसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, and it is called surface charge density, sigma equal to charge upon surface, it means q upon s, q upon s। Similarly volume charge distribution, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सपोज मान लीजिए देयर इज अ वॉल्यूम एंड इन दिस वॉल्यूम चार्ज इज इक्वली या यूनिफॉर्मली ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी volume charge density, it is represented by rho, rho equal to q upon s, rho equal to q upon v, volume, v for volume। डन एवरीबॉडी। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब सपोज मान लीजिए ये जो सरफेस मैंने बनाया है, या ये जो लाइन मैंने बनाई है, या यहाँ पर जो वॉल्यूम मैंने बनाया है, सपोज मान लीजिए बहुत ही छोटा सा सरफेस है, या बहुत ही छोटी सी एक लाइन है, या बहुत ही छोटा सा एक वॉल्यूम है, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक इतनी छोटी सी लाइन है, ठीक। तो इस लाइन पर भी कोई ना कोई चार्ज अवेलेबल होगा, ठीक। अगर चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पर भी चार्ज हमारा अवेलेबल होगा। तो अगर हमारा लाइन सेगमेंट बहुत ही छोटा सा है, अगर हमारा सरफेस बहुत ही छोटा सा है, या हमारा वॉल्यूम बहुत ही छोटा सा है, तो उसमें जो चार्ज अवेलेबल है वो भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। या मैं आपसे कहूँ कि ये इतनी बड़ी लेंथ है, अगर मैं केवल इस लेंथ की बात करूँ, ठीक है, तो लेंथ भी छोटी हो जाएगी और चार्ज भी छोटा हो जाएगा। तो अगर लेंथ हमारी छोटी है या चार्ज हमारा बहुत ही कम है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ और देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अगर मान लीजिए ये हमारी लेंथ बहुत छोटी है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल एल,
डेल हम किसके लिए स्मॉल यूज कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक। डेल क्यू अपॉन डेल एल। इसी तरीके से सिग्मा के केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एस। यहाँ पर हमारा सरफेस और चार्ज दोनों छोटा हो गया। इसी तरीके से वॉल्यूम के केस में रो इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी। ऑलराइट, डेल हम क्यों यूज कर रहे हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी के लिए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। Q अपॉन एस जब हम एक नॉर्मल वे में बात कर रहे हो, जब हम स्मॉल वे में बात कर रहे हैं तब हम क्या यूज करेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल एस। क्लियर? चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, एक लाइन के अलोंग, सरफेस के अलोंग और वॉल्यूम के अलोंग, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ये भी तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे कि हमने अभी कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज मान लीजिए r, ठीक, और इन दोनों के बीच का यूनिट वेक्टर सपोज मान लीजिए r कैप। तब यहाँ से जो फोर्स लग रहा है F12 और F21, मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, F इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से F21, और इस पर जो फोर्स लग रहा है F12। तो इस तरीके का हमने कूलम्स लॉ में किया था, ठीक। जब एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाया, यहाँ पर ध्यान देना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, पॉइंट चार्ज। ये भी क्या है, पॉइंट चार्ज, ठीक। अब चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज ना होकर किस तरीके से है, एक लाइन के अलोंग या एक सरफेस के अलोंग या एक वॉल्यूम के अलोंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। तब उस केस में किस तरीके से फोर्स लगेगा, ये चीज़ हम इस नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से, सपोज मान लीजिए एक कोई भी लाइन है मेरे पास और लाइन पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन पर चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस लाइन से कोई r डिस्टेंस पर कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, दैट इज Q0, ठीक, और उसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज r। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये r है और इसकी अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज वेक्टर r कैप। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के या इस लाइन सेगमेंट की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स भी किस टाइप का होगा, यहाँ पर जितने चार्ज अवेलेबल हैं वो सब इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, यहाँ से ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा होगा, इस तरीके से ये सब चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक। तो इस लाइन सेगमेंट के अलोंग हमें इस पर फोर्स लगाना है कि ये लाइन सेगमेंट में जितने भी चार्ज अवेलेबल हैं ये इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। और इसमें हम क्या चीज़ यूज करेंगे, प्रिंसिपल, जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल इसमें यूज होगा। देखिए किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर Q0 ये वाला चार्ज, ठीक है, दोबारा से देख लीजिए इसको। दोबारा से देखिए, सपोज मान लीजिए ये हमारी पूरी लेंथ है डेल एल,
स्मॉल लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, और ये हमारा चार्ज है कोई डेल क्यू। ठीक, अब इस पूरे डेल क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑल डेल एल। पूरी की पूरी हमने लंबाई के लिए लिख लिया। फोर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, चार्ज कौन कौन से हैं, डेल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन लेंथ कितनी है r, और यूनिट वेक्टर r। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें ये जितने चार्ज अवेलेबल हैं इस पर जो फोर्स लगेगा उसमें क्यू नॉट सब में सेम रहेगा, तो क्यू नॉट को हम बाहर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू समेसन ऑल डीएल की जगह क्या करेंगे, इंटीग्रल किसके अलोंग, लाइन के अलोंग, अपॉन डेल क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये बात समझ में आई। देख लीजिए इसको एक बार। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स। ये जो लाइन सेगमेंट है पूरा का पूरा, ये किस तरीके से इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं किसी न किसी सरफेस की आपसे बात करूं, 2D सरफेस, 2D सरफेस में भी चार्ज हमारा क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, और इसकी वजह से यहाँ पर मान लीजिए r डिस्टेंस पर यूनिट वेक्टर r, यहाँ पर कोई चार्ज अवेलेबल है क्यू नॉट, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रल किसके अलोंग, सरफेस के अलोंग, डेल क्यू। सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज है वो डेल क्यू है, और जो सरफेस है वो बहुत छोटा है दैट इज डेल क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। ठीक, इसी तरीके से वॉल्यूम के अलोंग वॉल्यूम क्यू नॉट आर कैप डिस्टेंस आर, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट वॉल्यूम डेल क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज और हमें करना है। अभी मैंने आपको बताया था जो लाइन सेगमेंट है उसके अलोंग एक फॉर्मूला, ये डायग्राम इरेज कर दूं यहां से। देखिए जो डेल क्यू है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लैम्डा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एल। ठीक है, लाइन के अलोंग इंटीग्रल करते हैं तो हम डेल क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल एल, डेल क्यू की वैल्यू डेल इंटू डेल एल अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। सेम यहाँ पर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सरफेस एंड वैल्यू डेल क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, सिग्मा इंटू डेल एस अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर एंड फाइनली q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वॉल्यूम रो इंटू डेल वी आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स। कॉपी कर लीजिए इसको।
एक बार रिवाइज करके देखिएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं ये टॉपिक आपको दोबारा डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है बता देना, इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चलिए, क्लियर है। एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, फिर क्लास बंद करते हैं आज की। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी और we can say dielectric constant, dielectric constant K। ठीक है, अब देखिए, सपोज मान लीजिए किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर वो दोनों चार्ज पार्टिकल एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक, अगर वो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखे हुए हैं तो अब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई मीडियम दिया हुआ है, मीडियम, तब मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F, इसको F0 से डिनोट कर दो, इसको FM से डिनोट कर दो, M फॉर मीडियम। मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन यूज करेंगे, अब एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। और अगर किसी मीडियम की बात करें, फॉर एग्जांपल वाटर है या कोई सॉलिड है या कोई और मीडियम है हमारे पास, एयर है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, F0 अपॉन Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बचेगा दैट इज F0 अपॉन Fm = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। F0 अपॉन Fm = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। And it is also known as रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एक रेशियो है किसका, मीडियम अपॉन वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी मीडियम में और परमिटिविटी एयर में, इन दोनों का रेशियो क्या है, एप्सिलॉन R, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हैं स्टूडेंट्स, एक बार इनको रिवाइज करके देखना, कहीं पर कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो मुझे बताना, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में फील्ड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।